कैसे हैं आप सभी? जो अच्छे हैं वो हाथ मत उठाए, जो बहुत अच्छे हैं वो हाथ उठाए। पीठ सीधे रखना जरूरी है। पीठ सीधी क्यों रख रखते? ज्यादा लग रही है अभी तो ठंडी है थोड़ी हवा। इतनी देर से चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं थी? कहाँ गायब हो गई थी मुस्कान? है ना, मुस्कान जब आती है तो चेहरा बहुत सुंदर लगता है। सब सुंदर बनना चाहते हैं? उसके लिए बहुत सारे रंग रोगन लगाते हैं ना चेहरे में, या नहीं लगाते? शीशे के सामने कितना समय बिताते हो? 5 मिनट तो बिताते होगे। तो अच्छा दिखना तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात? अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? अच्छा लगेगा। पर विद्यार्थी के अर्थ में क्या छुपा हो, इसका संधि विच्छेद करेंगे। विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्या की अर्थी निकल गई। विद्या प्लस अर्थी, उन्होंने ऐसे बोला विद्या प्लस अर्थी। राम नाम, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इंसान मरता है तभी राम नाम सत्य क्यों होता है? हमेशा राम नाम सत्य क्यों नहीं रहता? हमेशा ही सत्य रहता है ना। कभी भी कोई बोले राम नाम सत्य बोला यार, तो हमेशा ही रहता है। अपशगुन थोड़ी ना होता है। अगर कोई बोलिए राम नाम सत्य है, आप बोलोगे तो अपशगुन कर रहे हैं। नहीं, ये भ्रांति है। राम नाम तो सत्य है। अगर हम बोलेंगे राम जी बहुत ट्रुथफुल है, सत्य है, तो बुरी बात क्या होगी? पर हम कई बार दिमाग नहीं लगाते, इसलिए हम कह रहे हैं विद्या की अर्थी नहीं, अर्थ है ना। और अगर शीशे के सामने ज्यादा रहेंगे तो अर्थी निकालेंगे, पड़ेगी। और क्या करेंगे? देखो बच्चों, धन्यवाद बहुत जरूरी होता है। मानते हो या नहीं मानते इस बात? दिमाग के अंदर 2 तरीके के विचार होते हैं। अभी आपने देखा, आपने अपने दिमाग को एक विचार ही तो दिया था, और क्या दिया था कि मैं इसको नहीं जानती। तो आपने क्या किया? आपके अंदर एनर्जी नहीं आई। और जैसे आपने बोला अरे ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, एकदम से एनर्जी आई। तो आप समझिए ना, जैसा आप सिग्नल दोगे क्या होगा? जैसा सिग्नल दोगे आप वैसा काम करने लग जाओगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द का मतलब समझते हो? समझते हो यहाँ पर? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, सुना होगा ना ये शब्द? बहुत चल रहा है आजकल, अलग अलग सेमिनार्स होते हैं कि भैया व्यक्तित्व विकास करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके विचार ही आपका व्यक्तित्व है। आपके विचार ही, आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही आपके बिहेव के अंदर आता है। आपके तौर तरीके वैसे हो जाते हैं, और जो तौर तरीके करके आप लगातार करते रहते हो उसी से ही आपकी आदतें बनती हैं। तो वापस से बोलेंगे विचार और फिर वैसे ही तौर तरीके, बोलो, फिर आदतें। जैसे आप काम लगातार करते हो वैसी आदतें बन जाती है, ऐसी आदतें बन जाती है। और जैसी आदतें होती है इंसान का वैसा ही नजरिया हो जाता है, वैसा ही नजरिया हो जाता है दोस्त। और नजरिए से ही व्यक्तित्व बनता है। तो अगर आपको अपना व्यक्तित्व सुधारना है तो क्या सुधारना होगा? विचार। जो कहां बैठे रहते हैं? कानों के बीच में, इस खोपड़ी के अंदर। तो खोपड़ी में क्या चलता रहता है सुबह से लेकर रात तक? विचार। तो विचार कैसे चलते हैं? नकारात्मक, सकारात्मक। डर वाले विचार, मेरा क्या होगा, एग्जाम आ रहे 9 मार्च को, ये वो। किस किस के एग्जाम आ रहे 9 मार्च को? घबराहट किस किस को हो रही है? अरे घबरा तो रहे हो, बताओगे नहीं है? धक किसको होती है एग्जाम से पहले? देखो कई लड़कियां लड़के बोलते हैं कि सर एग्जाम से पहले ऐसा लगता है अगर एग्जाम में सब भूल गए तो, और अगर ऐसा हुए कि जो हम पढ़ के गए वो आए नहीं तो, और ऐसा हो पेपर बहुत लेंथी आए और मेरा समय कम हो तो मैं हमको बोलता हूं तो से क्या होता है आप बताइए? चिंताएं कब होती है? चिंताएं हमेशा किसमें होती हैं? भविष्य में। ध्यान रखिएगा, लिख सकते हो, जो लिखना चाह रहा है वो लिखो इस बात को, है ना। और मैंने कहा भी था आप नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, इसको कोई एंटरटेनमेंट मत माने। आज के सेशन को हम यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं है कि गुब्बारे थोड़ा पार्टी वार्टी बना लेंगे, हैं, थोड़ा सा लड्डू पूड़ी खा के चले जाएंगे। नहीं, ये जो आज का सेशन है ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मैं कहूँ स्वामी विवेकानंद कहते थे
फुटबॉल के ग्राउंड में भी एक इंसान मुक्त अवस्था में आ सकता है। पढ़ता है कोई स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है यहाँ पर कोई? मैं कह रहा हूं इस मैदान के अंदर ही आप चेंज हो सकते हो, आपके अंदर बदलाव आ सकता है, बदलाव आ सकता है। पर जो ये कहता है ऐसे थोड़ी होता है साहब, बातों से कभी कोई बदला है क्या? ये बातें ठोकर वो बड़ी बड़ी है, ऐसे बोलते हैं कई लोग, वो नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आपका विश्वास आपको बदलता है। मानते हैं नहीं मानते? तो क्या बदलता है आपका विश्वास है कि आज बदल सकते हैं। तो जो इस सेशन से पहले थे आप, वो इस सेशन के बाद नहीं रहोगे। मैं आपको पूरी पूरी गारंटी देता हूं इसकी। जो इस सेशन से पहले थे वो इस सेशन के बाद नहीं रहोगे। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी में बोल के फिर हिंदी करूंगा, ध्यान से सुनना। When the object and the source meet with intensity, instant transformation happens. जब बोलने वाला और सुनने वाले पूरे तन्मयता से सुनते हैं तो उसी क्षण बदलाव आ जाता है, सकारात्मक बदलाव आ जाता है। तो तैयार हो? तैयार हो? सच्ची में? तो गांधी जी को जानते हैं क्या कोई यहाँ पर? अभी 26 जनवरी आ रही है तो कोई कुछ बोल भी रहा होगा गांधी जी के बारे में। हमेशा बोलते रहते हैं लोग, बहुत सारा हमारी जेबों में भी रखते रहती है उनकी फोटो। आपको पता है गांधी जी पहले मानते थे कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया के लिए अच्छे हैं, जितने भी अंग्रेज हैं ये हमारे इंडिया के लिए अच्छे हैं। आपको पता है ये बात? आप पढ़िए उनकी जीवनी, आपको पता चलेगा। पर एक बार की बात है, क्या हुआ उनके साथ? उनको साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेन से बाहर फेंक दिया अंग्रेजों ने। पता है आपको? ट्रेन से बाहर फेंक दिया अंग्रेजों ने। और उस वक्त जब प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए थे ना, तब उनके दिल में एक बात आई कि अगर मेरे साथ, क्योंकि उस वक्त वो बैरिस्टर थे, वकील की पढ़ाई कर चुके थे। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को लिख सकते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं वो भावनात्मक होते हैं। लिख सकते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं वो भावनात्मक होते हैं। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी में बदलना है ना, तो आपको क्या करना है? जागरूकता से जो आपके आसपास घटता है ना, उसको अच्छी तरीके से समझ बूझ के देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, तो आप देखना आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। तो चलिए हम थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। फिर से आपके चेहरे मुरझा गए। कोई भी बात बहुत गंभीरता से लेते हैं तो क्या होता है? सपनों में खो जाता है इंसान। ओ यार आज तो बदलूंगा, यार आज तो बदल डालूंगा सबको, आज तो कर दिखाऊंगा, पापड़ा कहीं कर दिखाऊंगा मैं तो। होता है ऐसा? पर ऐसे नहीं बदलते, है ना? दो वर्ड होते हैं, एक तो गंभीर होना और एक क्या होता है? सिंसियरिटी, यानी आज्ञाकारी होना, थोड़ा तरीके से चीजों को करना। तो हमारे को गंभीर होके नहीं सुनना कुछ भी, हंसी खेल में, मस्ती में छोटी छोटी बातें सुनो और देखो अपनी जिंदगी में लगा सकते हो क्या, देखो अपनी जिंदगी में लगा सकते हो क्या। बदलाव निश्चित है, होता है बदलाव। मानते हैं इस बात को, है ना? तो बिल्कुल भी गंभीर नहीं, कहीं खो मत जाना। चलो सांस पे ध्यान लगाओ, अपने लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, मत छोड़ो, थोड़ा सा मन भरा जाएंगे। चलो छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो और सांस पे ध्यान लगाओ। बहुत सिंपल सी टेक्निक सिखा रहा हूं। छोड़ो और लेते और छोड़ते वक्त सांस पे ध्यान रखना। सांस लेते और छोड़ते वक्त सांस पे ध्यान रखना। ज्यादा तेज मत लो, जैसे नॉर्मल लेते हो वैसे लो, बस थोड़ी सी गहरी लो सांस, थोड़ी गहराई तक लेके जाओ। पता है जैसे ही सांस पे ध्यान लगाते हैं ना, उसी वक्त हम कहाँ आ जाते हैं? तब कहाँ आ जाते हैं? वर्तमान में। कहाँ जाते हैं? वर्तमान में। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब आपको दिखाना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नाउ। नाउ मतलब अभी। इस किताब का मतलब क्या है? वर्तमान शक्तिमान। आप वर्तमान में कैसे रहें? हमारा दिमाग जब उड़ता है ना, उड़ता है हमारा दिमाग फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर, क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, तब दिक्कत होती है। और हमारा दिमाग अगर पास्ट में रहता है, इतिहास के अंदर जो हमारे साथ बुरा हुआ, जो भी गलत घटा, उसके बारे में सोचता रहता है, तब दिक्कत होती है। बच्चों, अगर आप वर्तमान में रहकर कोई भी काम पूरे दिल से करेंगे ना, तो निश्चित ही आपका भविष्य सुनहरा होगा। और अगर वर्तमान में रहकर अच्छा काम करोगे ना, तो अगर आपने इतिहास में भी कुछ दिक्कत हो गई तो हो गई यार, कोई दिक्कत है क्या? मैं एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, सब मेरे साथ है ना? थोड़ा सा जगह छोड़ दो, इससे मैं पीछे तक भी जा पाऊं।
सब मेरे साथ है? तो एक बार की बात है कि एक लड़का हुआ करता है, ऐसा हमारा, क्या नाम है तुम्हारा? विश्राम सैनी के नाम से एक लड़का हुआ करता था, है ना? सब साथ है मेरे? तो उस लड़के को ऐसा सूझा, वैसे विश्राम सैनी के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा हूं, उस लड़के को बहुत मस्ती सूझती थी। वो हर वक्त क्या करता था? मस्ती करता रहता था, मजे करता रहता था। उसको लगता था मजे करना ही जिंदगी का लक्ष्य होता है। अरे काय बात की पढ़ाई क्या है, हम तो मस्त रहेंगे, अपने खुल के जिएंगे जिंदगी को। उसको सब समझाते, अरे भाई थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा कर ले कुछ। तो क्या होता, वो करता नहीं था। वो बोलता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब जानता हूँ। क्या सोचते हैं ज्यादातर लोग? सब जानता हूँ, मेरे को क्या सिखाएंगे ये लोग, मैं तो सब जानता हूँ। तो उसने एग्जाम जब दिया तो उसके मार्क्स बहुत कम आए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स कम आते हैं, तो उसके बहुत कम मार्क्स आए। तो क्या हुआ, उसके जो सबसे अच्छे अध्यापक थे उनको बहुत मन किया कि मैं इस बच्चे को थोड़ा समझाऊं, क्योंकि वो बच्चा भी बहुत उदास हो गया ना। जब आपके आसपास के लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर पाते हैं, आगे निकलते हैं, तो दुख होता है ना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर वो दुखी था, तो उसको बुला के लेके आए, बिठाया कुर्सी पे। तो ठंड का माहौल है, तो उस वक्त भी ठंड हो रही थी बहुत ज्यादा, तो अंगीठी जला रखी थी। क्या जला रखी थी? अंगीठी। और अंगीठी के ऊपर क्या था? कोयला, है ना, अंगारे जल रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक चिमटे से पकड़ा कोयले को और उठा के कहां डाल दिया? जमीन पे, मिट्टी में डाल दिया। तो क्या हुआ, कोयले का बुझ गया, बुझ गया। फिर उन्होंने पूछा उस बच्चे से, उन्होंने क्या पूछा, क्या नाम था आपका? ध्यान रखना, विश्राम सैनी। विश्राम सैनी यानी विश है या विश्राम, विश्राम सैनी। तो विश्राम सैनी से पूछते हैं, भाई ध्यान से सुनो, क्या पूछते कि तुमने इससे क्या सीखा? ये मैंने कोयला पटक के डाला तो तुमने क्या सीखा? बोला ये कोयला तो बुझ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस कोयले को वापस से उठा के अंगीठी में डाल दिया। क्या किया? कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने 9वीं में अच्छी पढ़ाई नहीं करी, 8वीं में नहीं करी, छठी में नहीं करी, 7वीं में नहीं करी। बार बार जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है और माँ बाप देखते हैं, तो आप क्या बोलते हो? रोके, अब की बार करूंगा। होता है ऐसा? अपने आप से वादा करते हो, अब की बार करूंगा, अब की बार करूंगा। ऐसे बोलते रहते हैं हम सब, ऐसे बोलते रहते हैं। पर वो बार आई क्या कभी? वो आती नहीं है बार कभी, तो आती नहीं है तो फिर क्या होता है? ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है, ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। पर आप समझिए इस बात को, कुछ भी घटा हो आपके इतिहास में, कुछ भी हुआ हो, आपने चाहे ढंग से पढ़ाई की नहीं हो, आपके मार्क्स नहीं आए हो, आपने मस्ती की हो, मजे किए हो। अभी 9 मार्च का पेपर है, मैं श्रीकांत जी से पिछले 7-8 दिन से फोन पे बात कर रहा हूँ, और श्रीकांत जी बार बार ये कह रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है इस प्रोग्राम का, एक ही लक्ष्य है कि 9 मार्च को आप सब लोग पूरे दिल से, पूरे निडरता से एग्जाम्स में बैठे। तो सब वादा करते क्या? हाँ, तो आप समझिए, अगर नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, आज से पहले नहीं भी पढ़े, कोयला कहां पड़ा हुआ था? मिट्टी में पड़ा हुआ था। पर उस कोयले को उठा के अगर रख देंगे कहां पे? वापिस से अंगीठी में। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा ना उसके लिए, थोड़ा सा जोर लगाना, तभी तो होगा। पर सर जोर तो बहुत लगाते हैं, पर जोर लगाने के बाद भी क्या होता है? तब पढ़ाई में मन नहीं लगता। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता? हाथ खड़ा करो पूरी ईमानदारी के साथ। देखो, ईमानदारी बहुत जरूरी है भाई, है? या लड़के बहुत ईमानदार है, लड़कियों ने हाथ ही नहीं बढ़ा क्या? सारे लड़कों ने हाथ बढ़ा दिए। अरे किसी का ही मन नहीं लगता क्या आपको पढ़ाई में? कोई तो होगा जिसको मन लगता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई नहीं करने देती? कौन कौन सी ऐसी चीजें आती है जो आपको पढ़ाई में दिक्कत लाती है? बताइए, बोलिए। नींद, बहुत तेजी से बोलो, नींद। और दूसरी बोलो, नासपीटा टीवी, है ना? टीवी, ऐसे बोलो, नासपीटा टीवी, है ना? कलमुही नींद, है ना? तो जो भी ऐसे शब्द है उसको थोड़ा नेगेटिव तो जोड़ो, नकारात्मक तो जोड़ो उसके साथ। देखो ऐसा लगेगा सुंदर सी नींद, मन क्या करेगा? और सोने का मन करेगा, है ना? और बोलेंगे बहुत खूबसूरत सा
टीवी, तो फिर क्या करेगा? इसको और है तो हमेशा नेगेटिव वर्ड बोलो। चलो, कलमुही, नासपीटा, हाँ और बताओ, मोबाइल। अभी सर वैसे समझा रहे थे कि मोबाइल से आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा और उसको सकारात्मक तरीके से यूज करोगे। अभी एग्जाम में नहीं करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पर और क्या, मोबाइल हमने बोला तो मोबाइल के लिए कुछ शब्द दो यार, नेगेटिव है, नकारात्मक। समझ नहीं आ रहा? कामचोर मोबाइल। मोबाइल तो बहुत काम का होता है, पर कोई बात नहीं। चलो, आप कामचोर हो तो जिसके हाथ में जो चीज रहती है वो वैसे ही हो जाता है ना, दूसरी चीज है संगत का असर। कामचोर मोबाइल। और बताओ इसके अलावा कौन सी चीज? व्हाट्सएप तो मोबाइल का ही पार्ट है, उसके अंदर ही डाल के रखो, अलग अलग मत करो उसको। और बताओ और कौन सी चीज? खाना। बताओ, खाने का कौन शौकीन है यहाँ पर? थोड़ा हम खाते रहते हैं और नींद आती है, फिर दाल रोटी सोते हैं, ऐसे बोला जाता है ना, जितना आप अन्न खाओगे उतनी नींद आती है। होता है ऐसा? ज्यादा रोटी खा ली ज्यादा नींद आती है, ऐसे होता है? शराब में डाली जाती है या अनाज से क्या बनाई जाती है शराब? क्योंकि नशा होता है उसके अंदर, तो अनाज के अंदर होता है नशा। पर ज्यादा अगर लोगे तो ज्यादा आपको नींद आने लग जाएगी, ऐसा होता है। मानते हो इस बात को? खाना हमारा बहुत समय, समझिए। अब गप्पे शप्पे कितनों का समय खाते हैं बताओ? गप्पे शप्पे मारते रहते हैं और ये वो ऐसा ये हो गया था, वो गया था, फलाना ढिमाका है, गप्पे शप्पे। तो बताइए, खाने के साथ नेगेटिव नहीं जोड़ते? गप्पे शप्पों के साथ जोड़ देते हैं थोड़ा सा। कौन सा शब्द बताओ भाई? करम कूटा, बहुत अच्छा शब्द है। करम कूटा, बोलो करम कूटा, करम कूटा, गप्पे शप्पे। और कौन सा लगता है? और कौन सी चीज आपके समय खाती है? बताइए, बताइए और कौन सी चीज खाती है? ये ख्याली गुलाब में कौन कौन रहते हैं? सपने देखते रहते हैं मुंगेरी लाल के, ऐसा कर लेंगे, फिर आरक्षण तो है ही, तो नौकरी तो लगी जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर कलेक्टर बन जाएंगे, फिर दुनिया जीत लेगा भैया। ऐसे कौन कौन सोचता है? सपनों में कौन चला जाता है? ऐसे ख्यालों में कौन खोया रहता है? ख्यालों से बहुत समय वेस्ट होता है, नहीं होता? बताइए, बहुत ज्यादा। अगर आप वर्तमान में नहीं रहते तो ये होता है। आपको ये समझना होगा। देखिए, सारे शब्दों को हम वापस पकड़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनिएगा, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। सब मेरे साथ है? एकदम मेरे साथ है? तो ध्यान से समझिए। देखिए, हम कहना चाहते हैं आपको कि आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर जो ख्याल आते हैं उसमें थोड़ा सा आप सजगता से देखें कि उसमें नकारात्मक ख्याल कैसे आते रहते हैं। क्योंकि हम कई बार इस तरीके से सोचते हैं, अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे ये दिक्कत हो गई तो क्या होगा। इस तरीके के ख्याल ज्यादा चलते हैं। और एक ख्याल होते हैं कि जिसमें आप सोचते हैं कि नहीं, मैं वर्तमान के अंदर अच्छा करूंगा, वर्तमान के अंदर अच्छा करूंगा। ऐसे ज्यादा सोचते हैं हम लोग, है ना? तो आप एक बार के लिए इसको ध्यान में रखिए कि मुझे क्या करना है, वर्तमान में रहना है। क्योंकि उसी से प्रॉब्लम होती है। मोबाइल देखिए, क्या होता होगा, आप पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे, एकदम से क्या होता है, मन करता है मोबाइल को छू ले, इसे तो होता है ना। और उस वक्त अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मोबाइल को छू लेते। क्योंकि जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है बच्चे की, वही तो इन सब चीजों में पड़ जाता है। नहीं तो हम सब सोचते हैं कि हम मन लगा के पढ़ेंगे, सोचते हैं नहीं सोचते? पर इच्छा शक्ति कमजोर होती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि हमने मोबाइल में मजा जोड़ रखा है, समझिए, टीवी के साथ मजा जोड़ रखा है, बहुत सोने के साथ मजा जोड़ रखा है, समझिए, गप्पे शप्पों के साथ बहुत मजा और आनंद जोड़ रखा है, और पढ़ाई के साथ दर्द जोड़ रखा है। सर, दर्द, खून के आंसू होते हैं सर जब पढ़ाई करते हैं। ऐसा दिल से ऐसा आता है, कब खत्म होगी ये कलमुही है, उल्टा है, ऐसे आता है दिमाग में। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, आप बताइए, कितना भी मैं भाषण दे दूं, बदलेंगे क्या? वो बदलेंगे क्या? वो नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते। आपको क्या करना होगा, पढ़ाई के साथ मजे जोड़ने होंगे। पहली चीज देखो, कैसे जोड़ सकते हो, क्यों कर रहे हो पढ़ाई, इसकी लिस्ट लगाना।
इसकी लिस्ट लगानी है लोगों को। क्यों कर रहे हो पढ़ाई, क्यों कर रहे हो? आप समझो इस बात को, पढ़ाई से सबसे शॉर्टकट तरीके से ऊपर पहुंचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना बेटा, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो इतना आगे पहुंच सकते हो, इतना सफल बन सकते हो जो दूसरे रास्तों से बहुत मुश्किल होता है। मानते हो नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो अपने अग्रजों से पूछ लेना, अपने सीनियर से पूछना, वो बताएंगे आपको ये बात, वो बताएंगे। हमने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा दर्द जोड़ रखा है पढ़ाई से। इस दर्द पे काम करो अपने दिमाग के अंदर। देखो, अरे भाई पढ़ाई तो अच्छा है, क्या बोलो, पढ़ाई तो अच्छी है। आप अपने आसपास के लोगों से अभी बोलोगे, बोलो एक दूसरे से, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मुझको पढ़ने में बहुत मजा आता है, मेरा मन बहुत लगता जा रहा है पढ़ाई में, मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद हो जाता है, और जो मैं पढ़ता हूं कभी नहीं भूलता। हाँ, आपको है ना खुद से ऐसी बात करना चालू करना होगा। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। हो सकता है आपको शुरू में लगे ये क्या, इससे क्या होगा, और इससे बेहद फर्क पड़ता है। आप जब खुद से बात करते हो सकारात्मक, तो आपके अंदर बहुत बदलाव आता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, व्यक्तित्व कैसे बदलेगा इंसान का, जब खुद से, है ना, विचार वही तो है ना, जब आपके विचारों में आप परिवर्तन लाएंगे। तो प्लीज विचारों में परिवर्तन लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो एक विचार, अब अच्छे ठीक है, हाथ को ऐसे करो और ऐसे करो। एक विचार है चिंताओं के, वापस हाथ को ऐसे करो, और एक विचार है प्रभाव के। तो मैं चिंताओं के, ऐसे करो, तो मैं चिंताओं के विचार को छोड़ती हूं, छोड़ता हूं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो मैं चिंताओं के विचार को छोड़ता हूं और मैं प्रभाव के विचारों को अपने दिमाग में लगाता हूं। दिल तक लेके आओ आप, हाँ बहुत जरूरी है। ऐसे विचार कि आपको अच्छा लगे पढ़ाई करना। अब पता है क्या होता है, पढ़ाई के अंदर जो सारे अक्षर होते हैं वो काले होते हैं, टीवी के ऊपर सारी चीजें रंगीन होती है। तो सर रंगीनी हम तो देखेंगे ना, ये काले अक्षर तो हमारे को भैंस बराबर लगते, ऐसा होता है। एक कहानी सुना दो, भैंस की बात आई है तो भैंस से तो जुड़ना ही पड़ेगा, मानते हो इस बात को। एक बार की बात है, गांव के अंदर कुछ संत महात्मा गए, है ना। तो संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जगह से जगह घूमते रहते हैं। तो वो अपने एक चेले के साथ वहां पे गए। तो जब उन्होंने एक घर को का द्वार खटखटाया तो वहां से 3-4 लोग बाहर निकले। एक पिता था, एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे। थोड़े गरीबी में जी रहे थे, मैले कुचड़े कपड़े, फटे हुए चीजें। सब मेरे साथ है, तो नजरें मेरे पास रखो, है ना, क्योंकि नजरें यहाँ दौड़ाओगे तो यानी मेरे साथ नहीं हो, है ना। संवाद का एक ही तरीका होता है, नजरें उसी के ऊपर होनी चाहिए जिससे संवाद कर रहे हो। अगर कहीं और कर रहे हो, जैसे कई लोग उबासी ले रहे हैं, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको, पर ऐसे नहीं सुन सकते आप। सीधी सांस अंदर बाहर और सांस पे ऑब्जर्व, इसी वर्तमान में रहना। अभी नहीं होना कहीं और, भैंस के पास नहीं जाना है। जो शब्द बोल रहे हैं वहीं पे रहोगे। यही हो, यही हो, चलो बहुत अच्छी बात। तो क्या हुआ, गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब। पूछा संत ने कि आप कैसे अपना जीवोपार्जन करते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ एक भैंस है, उसका दूध निकालती है, और वो जो दूध होता है वो गांव के अंदर बेचते हैं। एक ही भैंस है और उसी से हमारा सब कुछ चल रहा है। बोला आपके आसपास तो जमीनें पड़ी हुई है इतनी, आप उस पर क्यों खेती नहीं करते? बोला हमारा गुजारा चल जाता है, हमारे को क्या जरूरत है खेती वेती करने की, हमारा तो भैंस से गुजारा चल जाता है। ठीक है, उन्होंने आग्रह किया गरीब परिवार ने, संत जी आप रुकिए, रात में, रात हो गई है, सुबह निकल जाइएगा। ठीक है, मध्य रात्रि में क्या होता है, संत उठते हैं और अपने चेले को उठा के क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चेले को उठा के क्या बोलते हैं, चेला अपन को एक काम करना है। बोला बताइए, रात्रि में क्या काम करना है? बोला इस भैंस को चट्टान से नीचे गिराना है। सुनेगा ध्यान से, इस भैंस को चट्टान से नीचे गिराना है। अब चेला बहुत सकपका गया, बोला ये तो संत हैं, मारने की बात कर रहे हैं, अरे उनका जीवोपार्जन करने के लिए एक ही भैंस है, ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? पर चेला तो चेला ही होता है, गुरु के सामने हम क्या बोलेंगे? वो तो सर की परमिशन है, नरेंद्र सर की, इसलिए बोल पा रहे हैं आपके सामने। तो चेले थोड़े ना बोलते हैं गुरुओं के सामने, नहीं बोलते। तो चेले ने मान ली भैया बात। क्या किया उन्होंने, गए भैंस को चट्टान से गिराया और गई, और वो निकल लिए। अब 10 साल बाद वापस
जो संत थे और चेले थे उनका भ्रमण उसी गांव के दौरान हुआ। तो चेले को ये बात याद आ गई। संत ने भी कहा कि चलो उस घर के अंदर जाके देखते हैं। तो जब वो घर के आसपास गए तो क्या देखते हैं, वहां पे अच्छा पक्का मकान, वहां पे आसपास के खेत में क्या है, खलियान पूरे पूरे उग रहे थे, अच्छी तरीके से चीजें थी। उन्होंने जैसे दरवाजा खटखटाया, वहां से एक सुंदर सी स्त्री निकल के आती और वो बोलती है, अरे महाराज 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 महाराज। ऐसे उसका पिता भी आता है, वो सारे लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं उसका घर की रंगत ही बदल गई, एकदम बदल गई। तो कहते हैं, अरे आपने तो बहुत तरक्की कर ली। बोला, सर सब आप ही की कृपा है। बोला, हमारी कृपा? बोला, जिस दिन आपके कदम पड़े थे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस तो चट्टान से नीचे गिर गई, आपने बिना बताए चले गए, हमारे पास कुछ भी कमाने को था नहीं। तो हमने फिर क्या किया, मरता क्या ना करता कोशिश करी, और जो खेत पड़े थे उसमें क्या किया, बीज बोया, और उससे आज देखो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ गए। दोस्तों ये बात तो बात है, पर इस बात से हम क्या ले सकते हैं, कौन सी सीख कि तुम्हारी जिंदगी की वो भैंस कौन सी है। हाँ, अरे भैंस अगर पढ़ाई होगी तो कैसे होगा बताइए। हो सकता है हमारी जिंदगी में कहीं अटके हुए हैं, अरे सब हो जाएगा, अपने तो अंकल जानते हैं, अपने तो काका जानते हैं, सब हो जाएगा, ऐसे करके बैठे रहते ना कई बच्चे, हम तो नहीं पढ़ेंगे जी, हमारे को तो आरक्षण मिला, आरक्षण से कर लेंगे, हमको तो ये मिला उससे कर लेंगे, पढ़ते नहीं है। हमने देखा है कई बार बच्चों को, और वही कारण हो जाता है आपकी जिंदगी में रुकाव का। समझिए दोस्तों, समझिए, आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है बच्चों, उसका उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े ना, हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। आप आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप बताइए ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच सकते हैं, और इतना संयोग के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। और क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि भैंस हमारे सर पे लदी हुई है, उसको हम मार नहीं रहे, इस वजह से हम हाथ पैर मार नहीं रहे। मानते हो क्या इस बात को? तो कभी भी हाथ पैर नहीं मारो तो किसकी याद कर लेना, है, बोलो एक बार, भैंस ने मुझे रोक रखा है, बोलो आस पास के लोगों से, अरे मेरी भैंस कौन है, बोलो पूछो मेरी भैंस कौन है। आपको पता चलेगा आपको कौन सी चीज ने रोक रखा है, कौन से विचार ने रोक रखा है, कौन सी बात ने रोक रखा है। इसको अपने अंदर सोचो, एक बार सोचो। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आलस आता है सर, आलस, आलस में पड़े रहते हैं, हम तो नींद में ही रोटियां खाते रहते हैं। नींद को क्या नाम दिया था, कलमुही नींद। चलो इस कलमुही को सलमुही बनाते हैं, सुलमुही, इसका पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक शब्द क्या है कलमुही का, कलमुही ऐसा तो शब्द होता नहीं है, क्योंकि मेरी तो हिंदी, सर कह रहे हैं कि मैं हिंदी सिखाऊंगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी ना अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी अच्छी है। बस कोशिश ये रहती है दिल से दिल की बात पहुंचे और बदलाव आए लोगों के अंदर। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए 6.5 घंटे की नींद का एक सर्वे हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों पे सर्वे किया गया, कितनों पर 1 लाख से ज्यादा। और क्या निकल के आया एक सर्वे के अंदर कि जो लोग 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और जो लोग 4 घंटे से कम सोते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। तो सोने का समय कौन सा बिल्कुल सटीक है, 6.5 घंटे, 6 से 7 घंटे के बीच में नींद लेनी चाहिए, तो 6.5 घंटे माना जाता है। तो ध्यान रखो और कैलकुलेशन करो, इससे ज्यादा सो रहे हो तो निपट लोगे। राम नाम बोलो, हाँ ये हो जाएगा दोस्तों, फिर ये हो जाएगा, फिर जीना तो है ना। आप तो सोच रहे हो अरे मस्त जीना है, मस्त जी नहीं पाओगे फिर काहेगा जीना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर हम ये कहते हैं कि आप लोगों को नींद ज्यादा क्यों आती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नींद किन लोगों को ज्यादा आती है, 3-4 आपको बातें बता के जाऊंगा, आप अपनी जिंदगी में लगाना। सुबह का खाना सबसे भारी खाना होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम होना चाहिए, रात का खाना बहुत कम होना चाहिए। मानते हो इस बात को? सुबह का खाना सबसे भारी, दोपहर का खाना उससे कम भारी, और रात का तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, एकदम हल्का, एकदम हल्का। अब हम उल्टा करते हैं, रात में ले डकारे, लियो और लियो और लियो, अरे लियो लियो आने दो, अरे पूरी मिल गई भाई पूरी, अबे 10 किलोमीटर आया हो शादी के अंदर, चेप लो चेप लो चेप लो चेप लो, चेप लोगे चेप लोगे, चेप दे रहो, जितना चेपोगे उतना सोओगे।
उतना सर भारी होगा दूसरे दिन। ध्यान रखना है बात, जितना चेपोगे रात में उतना सोओगे और दूसरे दिन उतना सर भारी नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया सुबह ज्यादा खाओ, जिससे पूरे दिन हम काम करते हैं ना तो वो हजम हो जाता है, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ध्यान रखो, ज्यादा छाछ पीने से, ज्यादा रोटियां खाने से, आपके सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, रोटियां कम रखना। रोटियां कम रखो, सब्जी को ज्यादा रखो, है ना। कच्ची सब्जियां ज्यादा रखो खाने के अंदर, उससे आपकी नींद में बहुत काबू होगा। छाछ वगैरह को एक ग्लास कोई रखो, ऐसे नहीं कि ये वाला ग्लास। तो हम यही कह रहे हैं कि आपको अपनी जो नींद है उस पर काबू पाना है। तो पहली चीज क्या बोली? हाँ, कि पहली बात तो 6.5 घंटे सोना है। लिखो, जिसको लिखना चाहते हो लिखो ना, ये बातें फिर खोल हो जाएगी दिमाग से। हमें पॉइंट लेके आ रहे हैं आपको जो आपके पास रहे। दूसरी बात क्या बोली? बोलो। सुबह का खाना हैवी और रात का खाना हल्का, उससे बहुत फायदा होगा। और रोटी कितनी? कम, और सब्जी ज्यादा। आपको देखना है, सब्जियां ज्यादा रखो अपने खाने के अंदर, नींद पे काबू आएगा। है शिक्षक परिषद, उसका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि भाषणबाजी हो। हम भाषणबाजियों के खिलाफ हैं और मेरा बिल्कुल उनसे ट्यूनिंग मैच करता है इस बार। हम यहाँ पे भाषण देने नहीं आए बेटा, हम उसका नाम करने नहीं आए। आपको आदि गुरुदास को भूल जाना है, भूल जाइए क्या होता है आदि गुरुदास। बस आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी जगा दिया ना, तो शिक्षक परिषद का और आदि गुरुदास का जो लक्ष्य था वो पूरा होगा, नरेंद्र सर का लक्ष्य पूरा होगा। क्योंकि हम सिर्फ एक ही ध्येय लेके आते हैं कि हमारे को सेवा करनी है भाई। हम चाहते हैं एक ही बात, बार शिक्षक परिषद ने बोली कि यार हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर से डर निकल जाए, और यही हम कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हो आप आगे जाकर? डॉक्टर बनना चाहते हैं, ताकि मैं अपने समाज की और मतलब अपने साथियों के वगैरह की मतलब इलाज कर सकूं, और मेरे पापा का भी यही सपना है। ठीक है, आप बताओ आपका आदर्श कौन है? कौन है आपका आदर्श? किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं, हमारे परिवार में कोई भी नहीं है ऐसा बनना चाहता हूँ। किसकी तरह? कोई आता है दिमाग में कि हमारे परिवार में अभी कोई भी इतना बड़ा नहीं बन पाया, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, बड़े आदमी? कोई आता है? मैं मेरे अंकल की तरह बनना चाहता हूँ। अंकल की तरह क्यों बनना चाहते हो, थोड़ा सा हमें बताओगे? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई में भी उनका मन लगता है। अरे वाह, ये पढ़ाई में भी मन लगता है, वो बहुत अच्छे भी है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी के 5 साल वापस दे दिए जाए, 5 साल वापस दे दो, क्या क्या चीजें बदलना चाहोगे अपनी लाइफ में? जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है पहले, उसे मैं वापस रीगेन करना चाहूंगी। और तो आप रीगेन कैसे करोगे, थोड़ा सा हमें बताओ। पढ़ाई मैंने पहले बहुत कम की है, तो मैंने मतलब देखा है, एक्सपीरियंस करा है, और जब टाइम चला जाता है उसके बाद पता लगता है कि मैं इसको कंज्यूम कर सकती थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो 4 बच्चे आए हमारे सामने, तो ये हमारी 4 किताबें हैं यहाँ पर। तो ये 4 किताबें हम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है ना। ये पहली किताब जो दे रहे हैं वो ध्यान से देखिए, 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर। बहुत पैसे वाले कैसे बने उसके रहस्य बता रखे हैं इसके अंदर। जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं उनसे बातें करके इस किताब को लिखा गया है। इनको दी जाती है किताब। यू कैन हील योरसेल्फ, आप अपने को हील कर सकते हैं, यानी आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको आप बाहर निकाल सकते हैं अपने विचारों से, अपने विचारों को सकारात्मक बना। ये बच्ची को दे रहे हैं, ये है पावर ऑफ नाउ। तो इन्होंने बोला कि 10 साल के बाद 5 साल वापस मिलेंगे तो ये बदलाव लाएंगे, वर्तमान में रहेंगे और समय का प्रबंधन करेंगे। और ये मेरी सबसे फेवरेट किताब, ये जो चेहरा आप देख पा रहे हैं, ये भारत के सबसे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है महाप्रिया राम, जिनके कोर्सेज मैंने किए, जिनसे मैंने बहुत सीखा है। तो इस किताब को मैं इन बच्चे को दे रहा हूँ, तो सबके सब ताली बजाएं। और देखो बेटा, इन्होंने ऐसा क्या किया, बोले तो थोड़ा लड़खड़ाए भी, बातें बोले तो उसके अंदर कोई गहराई भी नहीं थी, पर सिर्फ एक चीज के लिए इनको हम दे रहे हैं ये चीज, क्योंकि इनकी आत्म छवि अच्छी है। आत्म छवि किसकी अच्छी होती है? जो आगे चल के आते हैं हाथ खड़ा करके,
मैं जाऊंगा, मैं हिम्मत करूंगा। तो हिम्मत की दात दे रहे हैं हम लोग, तो सब के सब तालियां बजाओ इनके लिए, क्योंकि हिम्मत की दात दे रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीजें लिखिए जो बहुत आपको काम आएंगी आपकी जिंदगी में। देखिए, पढ़ाई करते वक्त किसको याद नहीं रहता? यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं रहता? आपको छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, ध्यान रखना। लिख भी सकते हैं जो लिख रहे हैं। मेमोरी जो होती है दिमाग में वो दो तरीके से चलती है। पहले तो स्टोर होता है, अंदर जाता है, और फिर उसको रिकॉल करते हैं, वापस बुलाते हैं। ऐसे तो होता है ना, कुछ पढ़ लेते हो और एग्जामिनेशन में देने जाते हो एग्जाम, सबके सब आंखें मुझसे मिलाएंगे, आजू बाजू नहीं, सपनों में नहीं। मैं सपनों में खो गया सर, मैं भी किताब लूंगी एक दिन। नहीं 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 नहीं, सब ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच सीधी, बस उसको ध्यान से सुनना और अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करना। तो हम क्या कह रहे हैं, अंदर जाता है और उसको वापस बाहर निकालते हैं। तो अंदर जाना तो सबका ज्यादातर सेम होता है, सबके दिमाग में चीजें बैठती रहती हैं, पर बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। रिकॉल स्टोर तो कर लेते हैं पर वापस बुला नहीं पाते। एग्जामिनेशन में कितनों के साथ ऐसा होता है, और एक वर्ड बता दे सारा उत्तर याद आ जाएगा। कितने लोग बोलते हैं एक शब्द बता दे, बस वो एक शब्द याद नहीं आ रहा, वो एक शब्द याद आ जाता सारा याद आ जाएगा। होता है ऐसा, बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, रिवीजन टेक्निक को समझिए। रिवीजन टेक्निक आप लोगों को ये समझना होगा कि पहली बात तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा। उसका टाइम क्या रहता है, 8:30 से 11:15, ठीक है ना। और सुबह सुबह किसको पढ़ने का मन नहीं करता? कितने लोग हैं जो सुबह सुबह नहीं पढ़ पाते, रात में तो बहुत उल्लुओं की तरह पढ़ते हैं जग जग के, पर सुबह नहीं पढ़ पाते। आप लोगों से गुजारिश है क्या करना, सुबह का टाइम जो होता है 8 से 12, उसमें अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयास करो। हमने बच्चों पे एक सर्वे किया और ये देखा कुछ बच्चों के एग्जाम थे 12 से 4 के बीच में, और उनका रिजल्ट बहुत डाउन गया, क्योंकि दिन के समय उनको नींद आती थी, रात के समय उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता था, दिन के समय उनको नींद आती थी। तो फिर क्या हुआ, जैसे अभी दिन का समय होता, नींद आ रही है कहीं उनको, होता है ऐसे। पर अगर आपको आती है तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा ढकेलना होगा। देखिए एक वर्ड, पुश करो, ढकेलो, अपने आप को इस समय के अंदर सही बनाना होगा। अगर 8 से 12 है उसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा चले, क्योंकि क्या होता है, पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स मतलब जब दिमाग सबसे तेज चलता है, और लेजी आवर्स होते हैं, सुस्त समय, जब दिमाग सबसे कम चलता है। समझिएगा इस बात को, सबसे कम दिमाग चलता है और सबसे ज्यादा दिमाग चलता है। तो हम देखते हैं हर बच्चे का अलग अलग होता है, सबसे ज्यादा दिमाग चलने का समय अलग होता है, सबसे कम दिमाग चलने का समय अलग होता है। किसका दिमाग सुबह ज्यादा चलता है, हाथ खड़ा करो। देखो कई बच्चे हैं यहाँ पर, किसका दिमाग रात में ज्यादा चलता है, रात में पढ़ाई करते हैं ज्यादा। कई लोग हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं। आपको समझना होगा, जब आपको मन है ना पढ़ाई में, आपको जब आपका मन लगता है पढ़ाई में, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सबके सब, इनसे बात करना चाहते हो दोनों से, सबके सब यही देखेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब आपका सबसे ज्यादा मन लगता है पढ़ाई में, उस वक्त आप बोरियत वाले सब्जेक्ट उठाओ, उस वक्त बोरियत वाले सब्जेक्ट उठाओ। और जब मन नहीं लगता तो सबसे रुचि वाले सब्जेक्ट पढ़ना। आज से क्या करोगे, जब मन लगता है तब कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, बोरियत वाले, जिनमें आपको बोरियत लगती है। ऐसा होता है ना, कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं और कुछ लोग पता चल रहा है कि है ना अंग्रेजी में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, कुछ लोग किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मानते हो? हाँ कि ना? थोड़ा जोश रखो, पीठ सीधी रखो। हम मान रहे हैं धूप आ रही है, हम मान रहे हैं, पर कोई बात नहीं, पर तब भी आप साथ में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या करना है कि जब भी आप बैठे, आपको ध्यान रखना है कि आधा पौन घंटे के बाद क्या करना है, आधा पौन घंटे के बाद कोशिश करो दिन में 2-3 बार जो भी आधे पौन घंटे में घटनाएं घटी हैं उसको दिमाग में याद करने का प्रयास किया करो। उसको क्या किया करो, दिमाग में याद करने का प्रयास करा करो कि पिछले पौन घंटे में, 1 घंटे में क्या घटनाएं घटी हैं। इससे क्या होगा, दिमाग याददाश्त जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इंसान की। 2-3 बार भी कर लोगे। जैसे क्या करो, आप पढ़ाई करो तो लिख सकते हो 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी होता है, लिख सकते हो। 50 मिनट पढ़ाई करें,
उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है, क्योंकि दिमाग एक बार में सिर्फ 50 से 55 मिनट ही दिमाग लगा पाता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक हो रहा है उसमें आप रिवीजन करें, रिवाइज करें चीजों को। ध्यान से समझिएगा इसको। आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। आंखें बंद करें। रिवाइज करते वक्त क्या ध्यान रखना है? आंखें बंद रखते हुए उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। क्या करते हैं रिवाइज करते वक्त? फिर से किताब उठा लेते हैं, उसको देख देख के रिवाइज करते रहते हैं। एग्जाम में किताब मिलेगी क्या रिवाइज करने के लिए? नहीं मिलती। और फिर हम यही सोचते हैं एक शब्द बता दे और एक शब्द बता दे। तो हमको क्या करना है? किताब बंद करके रिवाइज करना है। फिर से बोलो, किताब बंद करके रिवाइज करना है। और कम से कम 3 बार रिवीजन बोला जाता है। 1 घंटे बाद, जो हमने बताया 50-55 मिनट बाद। फिर आपको कब रिवाइज करना है? 1 दिन बाद। और आखिरी कब बोला जाता है? 1 सप्ताह बाद। ध्यान रखो, अभी से बना लो। 2 महीने हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 1.5 महीने हैं। तो हम क्या करें? जो भी पढ़ रहे हैं उसको 50 मिनट बाद रिवाइज करें, 1 दिन बाद रिवाइज करें, और फिर 1 सप्ताह बाद रिवाइज करो उसको। आप रिवाइज करोगे, आप देखोगे वो आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। हम ये करते नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है दिमाग की, पर हम ये फॉलो नहीं करते। कोई भी बात याद रखने में दिक्कत आती है, ध्यान से सुनना, कोई भी बात याद रखने में दिक्कत आती है तो उसको चित्रों के रूप में याद करने का प्रयास करो। थोड़ा बड़ा और थोड़ा चित्र के रूप में। बड़ा, कोई भी चीज बड़ी हो और उसको चित्र के रूप में याद रखने का प्रयास करो। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको डिटेल में बताएं, पर हम कहते हैं कोई भी चीज अगर याद रखते हैं तो उसको मस्तिष्क में बिठाने के लिए चित्रों के रूप में उसको याद रखा जाता है, और बड़े तरीके से उसको याद रखते हैं, तभी वो याद रहता है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, सब मेरे साथ है? पानी कितना पीते हो? कितना पानी पीते हो दिन के अंदर? आपका जो वजन है, अगर आपका वजन है 30 किलो, मान के चलो 30 किलो आपका वजन है या 40 किलो आपका वजन है, तो आपको कम से कम, जैसे हर 10 किलो पे बोला जाता है 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। आपका जितना बॉडी का वजन होता है उतना लीटर पानी पीना चाहिए। जैसे 10 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप देखो कहीं पानी आप कम तो नहीं पी रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आपको कब्ज होगी या कोई ऐसी चीज होगी उससे दिमाग भारी रहता है, उससे याद नहीं रहता हर चीजों को। हमने बोला ना, जितना तेल और जितना मसालेदार खाना खाते हो उससे दिक्कत होती है। हमने देखा है ये चीज, जितना प्याज लहसुन खाया जाता है, जितना ज्यादा मांसाहार खाया जाता है, जो भी ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा आपके घर के अंदर चलता है, खाओ, पर किसी भी चीज की अति मत करो, नहीं तो क्या होगा, आपका दिमाग पूरा डिस्टर्ब होता है, आप याद नहीं रख पाते चीजों को। फिर हमारे से बार बार पूछते हैं क्यों हो रहा है सर, क्यों हम याद नहीं रख पा रहे चीजों को। तो हम कहते हैं इन छोटी छोटी सलाहों को उपयोग करो, और देखो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। प्लीज इस बात को ध्यान रखो, जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। 2-3 घंटे 50-50 मिनट के 2 दे दो सिटिंग, और उसके बाद मोबाइल को वापस से ऑन करके 10-15 मिनट खेल लो उस पर। ऐसे तो बना सकते हो ना, पर हम क्या करते हैं 50 मिनट मोबाइल 10 मिनट पढ़ाई, ऐसा कर रहे हैं सब लोग। तो इसको थोड़ा सा बदलो। देखो जितना ज्यादा आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन होगा, चीजें होंगी, आप उतना ज्यादा कम याद रख पाएंगे। मानते हो इस बात को? तो एक बार के लिए आपको ये करना ही होगा। आप टीवी देखिए, हम आपको टीवी देखने के लिए मना नहीं कर रहे, हम आपको ये नहीं बोल रहे आप बिल्कुल मोबाइल पे मत खेलें, पर हम कह रहे 2 घंटे पढ़ो और फिर अपने आप को एक पुरस्कार देने के लिए 10 मिनट मोबाइल कर दो या 15 मिनट टीवी देखो, उससे आपको ज्यादा मजा आने वाला है। धीरे धीरे अपना पढ़ने का स्तर को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने पढ़ने के स्तर को बढ़ाओ। एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, ध्यान से लिख लो, जो भी लिख रहे हैं इन चीजों को ध्यान से लिख लो। एग्जामिनेशन के दौरान प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। जितने भी हमने देखे हैं लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, वो प्रश्नों का सही चुनाव नहीं कर पाते। उनको लगता है ये प्रश्न मुझे आता है और वो उसको करने लग जाते हैं, पर पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है कि दूसरा प्रश्न ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो आप। कई बार मार्किंग नहीं देखते कौन सा मार्किंग है। आपको चाहे कितनी जल्दबाजी हो प्रश्न उत्तर करने का, कितनी जल्दबाजी हो, तो भी प्लीज ध्यान से 5 मिनट या 10 मिनट पूरे पेपर को पढ़ना है। पूरे पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं पढ़ते, इसकी वजह से सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। हम देखिए इस पे 7-8 साल से काम कर रहे हैं,
जो बच्चे अच्छे मेरिट में भी आए, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, हमने दोनों को पढ़ा, बहुत अध्ययन किया उन लोगों का, और ये कुछ कुछ बातें निकल के आई। जो एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस करते हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं। एग्जामिनेशन के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना, भूल जाना है, एक बार भी नहीं डिस्कस करना। चाहे अच्छा हुआ तो भी नहीं खुश हो, बुरा हुआ तो भी नहीं दुखी हो, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। हम लोग ये करते हैं ना ज्यादा, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा ये छूट गया, मेरा 5 मार्क्स का छूट गया, मैं पास हो जाऊंगी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इससे दिक्कत होती है, इससे आपका दिमाग ज्यादा बढ़ता है। तो हमने क्या कहा, कभी भी ऐसे कोई भी ख्याल लगातार दिमाग में आ रहे हैं, एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनना। कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर एक ही तरीके के ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं। जैसे किसी के घर में लड़ाई हो गई, मान लीजिए कोई कलेश हुआ घर के अंदर, और आपके दिमाग में वो कलेश घूमता रहता है, आप पढ़ नहीं पाते। ऐसा होता है कईयों के साथ, होता है। तो हमारे को क्या करना है, हम हमेशा से कहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया आपको, या आपको कोई बात याद आ गई, या आपका पेपर बिगड़ गया, तो आपका दिमाग ठीक नहीं चलता, आपका दिमाग उसी स्तर पे रहता है। अब हम आपको एक सिंपल सी टेक्निक करेंगे, पीठ सीधा करो। अब क्या करेंगे, हम गिनती करेंगे, 60 से 1 की गिनती करेंगे। कैसे करेंगे, 60 से 1 की गिनती, है ना, ठीक है ना। अब ये जो गिनती हो रही है ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अंकों पे ध्यान लगाना है, मुंह से नहीं बोलना, आंखें बंद करके 60 से 1 तक गिनती को लेके जाना है, अंकों पे ध्यान लगाना है, मुंह से नहीं बोलना। स्पीड यही रखनी है, इससे थोड़ी और धीमी भी रख सकते हैं, तेज नहीं रखनी स्पीड, अंकों पे ध्यान लगना है। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग एक विचार में जब फंसा होता है तो हमें दिमाग को उल्लू बनाना होता है, और जब 60 से 1 गिनती बोलते हैं तो हमारा दिमाग एक बार के लिए गिनतियों पे ध्यान जाता है, तो हमारा जो एक ही तरीके के विचार बार बार दिमाग में परेशान करते हैं वो रुकते हैं, थमते हैं। तो जिसका 2 बार में हो जाए तो 60 से 1 तक 2 बार करो, जिसका 3 बार में हो जाए वो 60 से 1 तक 3 बार में करो। बहुत फायदा हुआ है बच्चों को जब उन्होंने 60 से 1 तक गिनती करी। समझ पा रहे, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, ऐसा 3-4 बार करो, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। तो ऐसे भी अगर आपको कभी भी ध्यान भटक रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, एक बार ऐसे वाइब्रेशन करो, उससे बहुत फायदा होगा। कानों को ऐसे खींचने से ध्यान रखो, ऐसे खींचो, ऐसे ऊपर नीचे, और इसको भी खींच सकते हो थोड़ा सा। कानों को खींचने से भी ऐसे बोला जाता है आपकी मेमोरी बहुत फायदा करती है। कई बार क्या होता है ना, हमारा दिमाग एक तरीके से सोचने लग जाता है, एक तरीके से सोचने लग जाता है, तो कुछ भी चीजें हम ऐसा करते हैं कि चाह तो हमारा ध्यान और सही ढंग से लगता है ना। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बहुत बच्चों पे आजमाई गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप ध्यान से सुनना बच्चों, आप में से कितने लोग हैं जिनको सुन के याद होता है, कई बच्चों को देख के याद होता है, कई बच्चों को लिख के याद होता है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको लिख के याद होता है, लिख के हर चीज लिखते हैं तभी याद रख पाते हैं। कितने हैं जो देख के याद करते हैं कि क्लासेस में टीचर जो पढ़ा रहा है वो बोर्ड पे देख लिया और याद हो गया, और सुन के कई लोग समूह के अंदर पढ़ते हैं, कोई बोलता है या वो बोल के पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, समूह के अंदर पढ़ते हैं और जो बोलते हैं वो याद हो जाता है। हाथ खड़ा करो, ये जानना बेहद आवश्यक है आपकी सीखने की स्टाइल कौन सी है, क्योंकि बच्चे वो बहुत परेशान रहते हैं जिनको अपनी स्टाइल ही नहीं पता होती सीखने की। वैसे तो देखा गया है जो भी मैरिट में आते हैं उनमें तीनों होता है, पर सब में एक तो प्रभुत्व में होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग होता है एक चीज को। आप देखो, अगर आपको सुन के पढ़ना अच्छा लगता है, ध्यान से सुनना, सुन के पढ़ना अच्छा लगता है तो बोल के पढ़ा करो, समूह में पढ़ा करो। अगर आपको देख के पढ़ना अच्छा लगता है तो एक भी क्लास मिस मत करो टीचर्स की, किताबों से ही पढ़ो, उसमें चित्र देखो, उसमें शब्द देखो, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, हवा में नहीं आप कर पाओगे कोई भी चीज। तीसरी चीज जो बोला है लिख के, कि आपको क्या करना है, पॉइंटर्स बनाने। कई लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, पूरा उत्तर लिखते हैं, पूरा उत्तर लिख के याद करने की कोशिश करते नहीं। आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण शब्दों पे अंडरलाइन लगानी है और याद करते वक्त बस उनको वर्ड्स को लिखना है, तो आपको सब याद आ जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत बच्चे करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को, करेंगे सब फॉलो? सारे जने हैं मेरे साथ? कितने जने नहीं है? कितने जनों को नींद आ रही है? आ रही है।
देखिए नींद तो आएगी, शरीर ही ऐसा होता है, नींद तो आती रहती है, पर हमारे को क्या करना है? अपने आप को धकेलना है। क्या करना है? तो हाथों को ऐसे करो और ऐसे करो, धकेलना है। हमारे को अपने आप को धक्का देना है, बहुत जरूरी है। खुद को देना है भाई साहब, एक दूसरे को देने से कुछ नहीं होगा। कई बार हम ऐसे ही करते हैं, अरे सर उसको लिया था अपने दोस्त को, उसके लिए सही था ये सेशन तो है, अरे मेरे भाई को भी बताता हूँ मैं जाके घर पे। हम यही करते हैं, इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती, समझिए इस बात। तो हम क्या कहते हैं? आपको खुद को धकेलना है दोस्तों, आपको खुद को धकेलना, तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो कैसे परिवर्तन आएगा? आंखें रखो, सबके सब है मेरे साथ एकदम। तो हम कह रहे हैं समय प्रबंधन। हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे। हम पूछना चाहेंगे कितना और समय ले सकते हैं सर? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे जने मेरे साथ हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? समय प्रबंधन के बहुत सिंपल से टेक्निक आपको बताएंगे, बहुत सिंपल से टेक्निक, ठीक है ना? तो आप देखिए ध्यान से सुनिए। आपके दिन के अंदर 4 तरीके के काम होते हैं, 4 तरीके के काम, है ना? कौन कौन से? पहला काम सबसे महत्वपूर्ण काम, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तुरंत वाला काम। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, वहां देखने से क्या होगा? मेरा पोस्टर क्या देख रहे हो? मुझे देख लो, है? मेरे को देख लो यार, सबके सब देखिए। आंखें नहीं मिलाएंगे आप मुझसे, मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा अगर आप यहाँ पे नहीं देखेंगे तो, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, मधुबाला की तरह है, या फिर रणवीर सिंह की तरह है, बहुत चंचल है ये सारे लोग। तो चंचल होता है तो क्या होता है? यहाँ वहां जाता है, यहाँ वहां जाता है। इसी से हमारे को याद नहीं रहता, हम चीजों को याद नहीं रख पाते। पर आप उसी जगह पे रहो। देखो यहाँ पे भी कई लोग हैं जो देख नहीं रहे, सारे के सारों की आंखें होनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे लिए आप सब महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वो नहीं है कि वो जो लास्ट में बैठी है मरने दो यार, देख रहे तो उसको जो भी देख रही है, नहीं, हमारे लिए सबके सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं? महत्वपूर्ण काम। आप देखो कौन से काम आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ाई। और हम क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा सारा काम कर रहे हैं सर। टीवी भी देख लिया, मोबाइल भी खेल लिया, सो भी लिए, दोस्तों के साथ भी घूम लिए, सपने भी देख लिए, खाना भी खा लिया, पढ़ाई नहीं हुई सर। आज महत्वपूर्ण कामों में समय दोगे तो ही तो बदलाव आएगा, नहीं तो कैसे बदलाव आएगा? बहुत मुश्किल है नहीं तो बदलाव लाना, समझिए इस बात को। चलिए थोड़े से प्रश्न अगर लेना चाहे, कोई भी प्रश्न पूछे तो पूछे, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं समय प्रबंधन को। कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है? कोई भी प्रश्न अगर दिमाग में आ रहा है, परीक्षाओं से लेकर, चीजों से लेकर, पढ़ाई से लेकर, कोई भी प्रश्न पूछो। और फिर मैं कह रहा हूँ रिडल, अभी एक और किताब बाकी है दोस्त, तो जो प्रश्न पूछेगा किताब मिल सकती है आपको। पूछो पूछो, एनीवन, कोई भी। हाँ, रात को नींद नहीं आती, और यहाँ पर तो कई लोग ऐसे हैं जिनको नींद ही नींद आती रहती है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। देखिए कई बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको नींद नहीं आती, कईयों के साथ होता है उनको बहुत नींद आती है, अलग अलग तरीके होते हैं। पर जिनको नींद नहीं आती वो ध्यान से सुने, नींद क्यों नहीं आती? सबके सब मेरे साथ है। सपने जब देखते हैं हम, बहुत ज्यादा सपने, जैसे आपने देखा है कई लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सुबह उठते हैं और बहुत थकान महसूस करते हैं। ऐसे हमने कई बच्चे देखे 8-8 घंटे भी सो लेते हैं तो भी थकान महसूस करते हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या कारण रहा? बोला सर पूरी रात सपने आते रहे। बच्चों को सपने बहुत आते हैं, कितनों को यहाँ पे सपने बहुत आते हैं? बहुत लोगों को सपने बहुत आते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, रात में सोने से जस्ट पहले, ध्यान से सुनिए, रात में सोने से जस्ट पहले आप देखिए कि आपके कौन कौन से काम जो है वो अधूरे छूट गए हैं। अधूरे छूटे हुए काम हमारे को जब रात में सोते हैं तो वो पूरे होते हैं सपनों के अंदर, और हो सकता है वो 6 महीने पुराने काम हो वो पूरे हो रहे हो, कोई बात दिल के या दिमाग के पीछे रह गई हो वो पूरा हो रहा हो, ऐसे ही होता रहता है। जैसे कि किसी ने यहाँ पर आने का मन तो किया पर आया नहीं, तो क्या हुआ उसके दिमाग में? अधूरी एक साइकिल बन गई, एक अधूरी साइकिल बन गई दिमाग के अंदर, अधूरी साइकिल बन गई। अब वो क्या होता है? सपने में आपको दिखेगा, आंख
आपको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ खड़ा कर दिया गया, आपको कुछ नहीं आता और आप पे सब हंस रहे हैं, पूरी तरीके से हंस रहे हैं। ऐसे होते हैं सपने। आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। हम सपनों में बहुत स्टडी करते हैं, नींद पे कैसे नींद अच्छी है इस पे देखते हैं, तो हम मानते हैं जिनको नींद नहीं आती वो सोचते बहुत है। पहला कारण क्या होता है उसका? बहुत सोचते हैं, जो दिमाग में हर वक्त विचार चलते रहते हैं, हर वक्त विचार चलते रहते हैं। इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। हम आपको बोलेंगे बेटा आप कोशिश करो अपने शरीर को बिना हिलाए, कैसे? अपने शरीर को बिना हिलाए, पीठ को सीधी रखते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए 3-4 बार अपने विचारों पे थोड़ा सा ध्यान लगा के रखो, अपने विचारों पे ध्यान लगाओ और फिर देखो कौन से विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, कौन से विचार आपको परेशान करते हैं। हमारे गुरुजन भी यही सिखाते थे हमारे को कि जिसका ध्यान सिर्फ खाने में, सुसु जाने में, पानी पीने में, थोड़ा टहलने इसी में लगा रहता है, वो विद्यार्थी कभी भी चैंपियन नहीं बन पाता, कभी भी चैंपियन नहीं बन पाता, सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता। बोलिए एक बार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कर सकता हूँ। हाथ ऐसे करना जरूरी है, सब करो ऐसे हाथ पे, मैं कर सकती हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब तक अपने आप को याद नहीं दिलाओगे ना तो साधारण इंसानों की तरह बिहेव करोगे। साधारण लोग कैसे करते हैं? साधारण लोग होते हैं कि जैसा जैसा मन करवाता है वैसा वैसा करते रहते हैं। अरे यार क्या ध्यान से सुनना, अपने तो नींद निकाल लो बैठे बैठे। हाँ, भारत में ऐसे बच्चे हैं जो आंखें खुली रख के सो जाते हैं। हमने बहुत कक्षाएं ली है, हम देखते हैं, हम बोलते हैं तेरे को 1 घंटे का पढ़ाया बता, ऐसे पूछते हैं, क्या सर क्या बोल रहे हो सर, क्या कह रहे हो? आंखें खुली रख के सो जाते हैं, आंखें खुली रख के सो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, हो जाते हैं कहीं पे, किसी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा होता है ज्यादातर के साथ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बच्चे जिसको नींद नहीं आती, बहुत आपसे बोल रहा हूँ, अपने सपनों में देखिए, एक होती है गहरी नींद। गहरी नींद जितनी लोगे ना उतना ज्यादा आप फ्रेश महसूस करोगे सुबह। बच्चों के साथ क्या हो रहा है? गहरी नींद नहीं आ रही उनको, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सपने देख रहे हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि रात में जल्दी सोना ठीक रहता है, क्योंकि 10 से 4 के बीच में गहरी नींद आती है। 4 बजे के बाद क्या है, हमारा शरीर ही ऐसा बनाया गया है, क्योंकि हम क्या है, हमारे जो पूर्वज थे उन्हीं से तो आए। तो पहले क्या था? पहले लाइट वाइट थोड़ी ना थी। तो 4 बजे के बाद हमारे शरीर के अंदर ही ऐसा होता है कि हमें गहरी नींद नहीं आ पाती इतनी जितनी आनी चाहिए। सपने ज्यादा देखने को कहा जाता है। 60 से 70% सपने कब आते हैं? सुबह 4 से 8 के बीच में 60 से 70% माना गया है। या जिनको नींद नहीं आती, शुरुआत में ऐसे 11 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, तो 10 से 12 होगा। पर हम कह रहे हैं थोड़ा सा सांस लंबी गहरी लेकर अपने विचारों को, जो आपकी साइकिल है उसको पूरा करें, फिर आप सोए। सोने से पहले नहा सकते हैं, वैसे तो ठंड चल रही है अभी, थोड़ा सा सुबह नहीं नहाया जाता, आप रात में बोल रहे हो, पर स्वच्छता से भी नींद आती है ढंग से। बिस्तर को थोड़ा झाड़ो, स्वच्छता रखो, उससे भी बहुत फायदा होता है। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते वो अपनी अलार्म घड़ी को थोड़ा दूर रखो, ऐसी जगह रखो, अलमारी के ऊपर रखो, कि जिससे क्या होगा, उठना पड़े आपको उसको करने के लिए। जब आप थोड़ा सा प्रयत्न करोगे आपकी नींद जाएगी। अगर आप पास में रख लोगे तो आप बंद करके सो जाओगे फिर से। कोई भी बोलेगा तो ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़े, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। 10 से 4 की नींद सबसे ज्यादा शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसके बाद घटती चली जाती है। ऐसे बोला जाता है 4 से 8 जो सोते हैं सुबह 4 से 8, उनकी नींद जो निकल के आती है वो वैसे तो 4 घंटे दिखता है पर होती 2.5 से 3 घंटे की है। 8 से 12 जो सोते हैं सुबह, 8 से 11 भी कई लोग ऐसे पड़े रहते हैं, 8 से 11 पड़े होते हैं। बोला जाता है 3 घंटे की नींद आधा घंटा या 1 घंटे की नींद होती है। समझिए इस बात को, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं पर अपनी जिंदगी में लगाइए, क्योंकि नींद महत्वपूर्ण है। 6.5 घंटे की पर गहरी नींद होनी चाहिए। समझ पा रहे? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न जो भी दिमाग में आता है पूछिए। सक्सेस की डेफिनेशन पूछ रही है, ठीक है, आज से टॉपिक से थोड़ा हटके पर पूछा है तो जवाब देंगे। आपसे भी पूछने बेटा, एक बार इसके आंसर का जवाब दे दे। जो भी पेन पेपर है वो लिख लीजिए, आज का टॉप नहीं है तो भी हम लिखवा दें, लिख सकते हैं। ठीक है, सक्सेस के 5 मापदंड होते हैं। सक्सेस ज्यादातर लोग धन के साथ जोड़ते हैं, दौलत।
बोलते हैं जिसके पास दौलत है वो सक्सेस है, बिल्कुल सही है, पर वो एक मापदंड सक्सेस है। पहला मापदंड क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ताकत। ताकत शारीरिक होती है, ताकत प्रभावी ढंग से होती है, क्या प्रभावशील कितना है। कई लोग बहुत प्रभाव करते हैं लोगों को, वो ताकत जो होती है यानी हुनर। जैसे अगर मेरे अंदर बोलने का हुनर है तो मेरी बातों में क्या है, प्रभाव है, मैं जब बोलता हूं तो लोगों को प्रभावित करता हूं, मानते हो इस बात को, हुनर जिसके अंदर होता है। और जो इंसान ताकतवर होता है शरीर से, कि अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूं तो ये भी एक सफलता का मापदंड कहा जाता है, ताकत। देख लो, ताकत में शारीरिक और हुनर, ठीक है। दूसरी चीज इज्जत। इज्जत एक बहुत बड़ा मापदंड माना जाता है कि आपको मान सम्मान कितना मिलता है जहां पे भी आप जाते हैं, समझिए, मान सम्मान है ना। तीसरी चीज होती है दौलत। दौलत तो सब जानते हैं, धन, कितने समृद्धि है, कितना धन है आपके पास, ये भी एक मापदंड होता है सफलता का। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनना, शोहरत। इज्जत और शोहरत में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? इज्जत और शोहरत में क्या डिफरेंस है, कोई बोलेगा? शोहरत मतलब कितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं, प्रशंसाएं आपको कितनी होती है, लाखों लोग जानते हैं, ये शोहरत होती है। कई लोगों को मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती है ना। तो शोहरत ये भी एक मापदंड होता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो होता है मकसद। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। सबका अपना अपना एक मकसद होता है जिंदगी में। इंसान की जिंदगी के 3 ही लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य कि वो अपनी क्षमताओं को पहचाने कि उसको लोग किस लिए बनाया गया है। हर इंसान को किसी ना किसी लक्ष्य के लिए बनाया गया है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई संगीत बहता है, कोई ना कोई संगीत, और उसको अपनी अंतिम सांस से पहले उस संगीत को बजाना होगा, नहीं तो कई लोग मर जाते हैं उसी संगीत के साथ। ऐसे बोला जाता है शमशान घाट में और कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा सपने पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सपने पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने सपनों को लेकर दफन हो जाता है, सपनों को लेकर दफन हो जाता है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही, जो हमारे शिक्षक परिषद है, एक ही लक्ष्य है कि हम आपको वो बातें बताएं जिससे आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो। आप समझिए, कौशल होता है ना, आपके अंदर कौशल ही नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है, रट्टू सोफा बन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं और उल्टियां करके आ जाते हैं पेपर में और थोड़े से मार्क्स मिल जाते हैं, पर जिंदगी जीने की कला नहीं सीख पाते। जिंदगी में कौन कौन सी चीजें लगाएं किस जगह पे, वो नहीं सीख पाते, क्योंकि इसकी इस पढ़ाई को लेकर हम ओपन ही नहीं होते। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा शिक्षक परिषद का कि इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। एक फोन किया उन्होंने और रेडीली मैंने हाँ कर दिया। मैंने जब नरेंद्र बख्शी सर को बताया, उन्होंने एकदम से हाँ किया। तो आप समझिए, जब सच में सेवा का भाव होता है तभी जुड़कर इस तरीके का कार्यक्रम हो पाते हैं। तालियां बजाइए सर इस बात की, और दिल से दुआ मांगिए इस तरीके के प्रोग्राम आदि गुरुदास महोदय से, इस तरीके के प्रोग्राम आपके साथ होते रहे, बहुत सारे मेरे जैसे वक्ता आते रहे, आपसे मुखातिब होते रहे, बात करते रहे, बहुत बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। तो सक्सेस के 5 मापदंड बेटा, दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन। अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में, वो 3 लक्ष्य पकड़ो। पहला लक्ष्य बताया ना, अपनी क्षमताओं को पहचानो, किसके लिए बनाए गए। दूसरा लक्ष्य है कि उन क्षमताओं का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बदलो। हमारे साथ क्या होता है, हम स्वार्थी बन जाते हैं। स्वार्थी का मतलब हम तो ये मानते हैं, खुद की अर्थी निकाल लेते हैं, जो दूसरों को देते हैं। अरे उनके क्या क्या आता है उनकी जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। इज्जत शोहरत कितनी मिलेगी सोच भी नहीं सकते, दौलत भी आ जाएगी भाई, आप देखे तो देखो। मैंने क्या बोला था, जो तरंगे अपने अंदर से निकालोगे कोई तरंगे तो मिलेगी पलट के, हाँ कि ना। तो अगर अपने अंदर से ये तरंग निकालोगे कि मुझे बदलना है लोगों को, मुझे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने हैं, तो वो परवरदिगार, वो सब लोग आपको देंगे, वो आपको बदलेंगे, आपके अंदर परिवर्तन आने लग जाएंगे, आप लीडर बन जाओगे, आप बहुत आगे का सोचोगे। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, अगर तुम्हें कुछ आता है तो सिखा दो ना अपने क्लास वालों को। तुम गणित में अच्छे हो तो एमए क्यों आ जाते हो, मेरे को तो बहुत अच्छा आता है, ये तो कमजोर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत बार लड़के लड़कियों को ये बोलते हुए सुने, दुख होता है, दुख होता है। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है भाई कि अगर हमसे ज्यादा कोई जानता है तो उससे सीखना है, और हमारे को किसी से ज्यादा आता है तो उसको सिखाना है, उसको सिखाना है। मैंने सर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, सर से, कि सर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक बन जाइए।
आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी लीजिए सर, कुछ नहीं चाहिए सर, आपका मार्गदर्शन चाहिए, बस आपका मार्गदर्शन। क्योंकि हमने देखा है, मैं 1.5 साल से सर को जानता हूं, हमने देखा है इतना कुछ अचीव करने के बाद जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ लोगों को समझाते रहते हैं, सिर्फ लोगों को बताते रहते हैं, उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसा गुरु होना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा प्रिविलेज, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। और दिल से कह रहा हूं दोस्तों, मुझे ना कुछ तारीफ करना आता है, ना मुझे नाम पढ़ने आते हैं किसी। दिल से मैं कहता हूं कि मुझे शिक्षक परिषद से दिल से धन्यवाद निकलता है, नरेंद्र बख्शी सर के लिए दिल से धन्यवाद निकलता है कि ऐसे लोग, हम जैसे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो अच्छे लोगों की कितनी संगठन बन सकता है। बुराई कितना चीख के बोल रही है, बोल नहीं रही? बुराई हर जगह चीख के बोल रही है, बताइए। अरे अच्छाई भी तो चीख के बोलनी चाहिए। तो कुछ अच्छाई है तुम्हारे अंदर तो देके जाओ ना, आस-पास के लोगों को ठीक करो ना, यही तो मकसद है। मकसद तो रखो अपनी जिंदगी के अंदर, दिन प्रतिदिन। तीसरा लक्ष्य बता दो, दिन प्रतिदिन अपने आप को शांत महसूस करो अपने अंदर। लोग देख रहे हैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और अंदर से क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य बोलूंगा, उसका हिंदी रूपांतर करूंगा, ध्यान से सुनना। When there is a complete staticity in the world inside, you become a dynamic person in the world outside. When there is a complete staticity in the world inside, you become a dynamic person in the world outside. इसका मतलब क्या है? अगर मन से स्थिर हो गए तो बाहर की जिंदगी में जोरदार करोगे, अपनी जिंदगी में बाहर की जिंदगी में जोरदार बन जाओगे, बाहर की जिंदगी में दिन पूरी रात चौकी तरक्की करोगे। पर अगर मन से हिले हुए हो तो बाहर की जिंदगी में स्थिर हो जाओगे, जहां थे वहीं रहोगे, वहीं मर जाओगे। तो अगर बदलना चाहते हो दोस्तों तो प्लीज एक लक्ष्य बनाओ और उसमें बदलने का प्रयास करो। जो बदल रहे हैं वो ही बढ़ रहे हैं, और जो बढ़ रहे हैं वो ही सुनहरे बदलाव लाते हैं इस दुनिया के अंदर, वही सुनहरे बदलाव लेके आते हैं इस दुनिया के अंदर। जो बदल नहीं रहे वो मर चुके हैं, समझिए। वो बढ़ भी कैसे सकते हैं जो बदल ही नहीं रहे आप अपनी जिंदगी में। तो निरंतर कुछ सीखना है। अभी सर ने क्या बोला, 73 की एज में भी सीखने की ललक देखिए, जोश देखिए, उत्साह देखिए। पर हम बोलते हैं अरे हम तो शाणे हो गए, हमको तो सब आता है, हमको क्या सिखाएगा कोई। यही हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो और फिर देखो क्या बदलाव लाओगे। आप प्रश्न पूछ रहे थे बेटा, हमें वाइंड अप करना है अब। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। शुरुआत में पॉइंटर्स लिखो, हमेशा से कहते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, हम लोग जब बोलना चालू किए थे, सुनाने की बात, क्योंकि आप यहाँ पे मंच पे बोलने की बात कह रहे हैं या पेपर के अंदर मंच पे बोलने की बात कह रहे हैं, तो मंच की यही बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमने कैसे सीखा, पहली बात तो जो भी बोल रहे हो उसको दिल से महसूस करो, है ना। अगर सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो कि तालियां बटोर लेंगे, है लोगों में वाहवाही आ जाएगी, तो खोखली लगेगी, वो बातें खोखली लगेगी। जो भी बोलना चाहते हो बेटा उसको दिल से महसूस करो। जरूरी नहीं है वो चीजें आपकी जिंदगी में भी आ गई हो, जरूरी नहीं है। ये कहते हैं वैसे आदर्श स्थिति तो ये होती है कि जो भी बोलो कुछ भी करो बोलो, पर हम कहते हैं उसको सोचने तो लग जाओ अपने अंदर, तो फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं कह रहा हूँ, जब रस्सी से पत्थर पे ही निशान पड़ जाता है, कब से बचपन से उदाहरण सुनते आए हम लोग, तो प्रैक्टिस कितनी करी, मंच पे आके कितना बोले, छोटी छोटी जगहों पर बोलना चालू करो ना। एकदम से ऐसे थोड़ी ना कि 1000 लोग बिठा दिया और बोलना चालू कर दिए, फिर डर लगेगा कि आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। छोटे छोटे मंचों में बोलना चालू करो और पेपर रखो। जैसे हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर को देखिए, आप कितने भी बड़े बड़े नेताओं को भी देखिए, वो एक पेपर रखते हैं, उसमें पॉइंटर होते हैं। हम भी अभी क्या कर रहे थे, वहां पे बैठकर बस पॉइंटर्स देख रहे थे कि हमारे को कौन से पॉइंटर्स बोलने हैं, कौन से पॉइंटर्स नहीं बोलने। ये बात बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो आप पॉइंट्स बनाओ, उससे आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगी। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो पूछिए। हम अंतिम पड़ाव पे आ गए आज के प्रोग्राम के। पढ़ाई करते वक्त सिर दुखने लगता है, धूप में मत पढ़ा करो, अभी भी सिर दुख रहा है ना सबका, धूप में बैठ के पढ़ते। देखो क्या होता है, हाँ एक बार एक एक करके मैं लिखा हूं। क्षमताएं देखिए, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, आप समझिए। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं, देखिए हम करियर काउंसलिंग करते हैं, आपको पता हो सकता है अभी तक लाल सोट में ये चीज नहीं आई हो, पर बाहर के देशों में और भारत के जो अच्छे अच्छे शहर हैं वहां पे करियर काउंसलिंग आ गई है।
10वीं के बाद ये देखा जाता है बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, कि वो किस में अच्छा है, उसका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि वो आगे जाके क्या बनेगा। समझिए, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, पर वो बैंक के मैनेजर बन जाते तो सही रहता क्या? समझिए ये बात। कोई क्रिकेट में अच्छा होता है तो किसी दूसरी चीज में अच्छा नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपके अंदर कौन सा हुनर है। पर अभी जब एग्जाम आ गया है सर पे, तो आप बस ये देखिए, अपने आप से ज्यादा उम्मीद ना रखते हुए बस क्या करिए, अपनी मन लगा के उस चीज को पढ़िए। आप बोलिए मेरे को 20 मिनट पढ़ाई में मन लगता है, 20 मिनट बाद मेरा सर दुखता है, तो मैंने आपको बोला था 5 मिनट का गैप ले लो, क्या दिक्कत है? जो 50 मिनट पढ़ सकते हैं वो 50 मिनट पढ़ के गैप ले लो, है ना? तो एक दूसरे से कंपेयर मत करो। शुरुआत में जब साइकिल चलाते हैं, लड़खड़ाती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो शुरुआत से पढ़ाई नहीं की ज्यादा मन लगा के, कोई मिला ही नहीं मार्गदर्शन करने वाला, तो शुरुआत में क्या करो, एक बार धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाओ। धीरे धीरे गति बढ़ाओगे तो सर नहीं दुखेगा। सर दुखने के और भी कारण होते हैं, आपको देखते हैं, आपको कब्ज या एसिडिटी तो नहीं रहती, उससे भी सर दुखता है। पानी ज्यादा नहीं पीते, उससे भी सर दुखता है। कई बार सोचते ज्यादा है, उससे भी सर दुखता है। नींद नहीं आती, जो मैंने बताया था आपको। वैसे कई कारण हो सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं अपन। और बच्चे बता रहे थे, 2 बच्चे खड़े हुए थे, बोलिए बोलो बेटा, तेज बोलो। ट्यूशन जो करते हैं, ट्यूशन हम लोग करते हैं, वो 5-5, 6-6 ट्यूशन करते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आप समझिए इस बात को। ये होता है, कई लोग मैंने देखा है, मैं गरीबों से ज्यादा बात करता हूँ, तो गरीब लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि ज्यादा पैसा बुरा होता है, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं अपनी जिंदगी में। क्या बोलते हैं गरीब लोग? ज्यादा पैसा बुरा होता है, ज्यादा पैसे का क्या करना, अपने तो ज्यादा पैसा होगा तो फिर गलत ही काम करेंगे, अच्छे काम तो कर ही नहीं सकते। जितने भी पैसे वाले हैं सब गंदे होते हैं, सब गंदे काम करते हैं। ये आप देखोगे, आप, क्योंकि मैं बहुत एनजीओ में काम करता हूँ, लोगों से जाके बात करता हूँ, हमारे गुरु ने हमारे को उल्टा सिखाया। हमारे गुरु ने सिखाया कि जो अच्छे लोग हैं उनका जन्म सिद्ध अधिकार है अरबापति बनना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है बहुत करोड़पति बनना। उसको बहुत प्रयास करना चाहिए जो अच्छा इंसान है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि आप देखिए, इस दुनिया के अंदर, अपने भारतवर्ष के अंदर पैसा तो सीमित है ना। अभी बता रहे थे 15 लाख करोड़ रुपए हैं जो आ रहे हैं बैंक के अंदर, धड़ाधड़ आ रहे हैं। अभी 15 लाख करोड़ या तो बुरे इंसान के पास होंगे या अच्छे इंसान के पास होंगे, ऐसा ही तो होगा। बुरे इंसान के पास होते हैं। ओसामा बिन लादेन के पास बहुत पैसा था, क्या किया उसने उस पैसे के साथ? डिस्ट्रक्शन, थोड़ा थोड़ी। और अगर वही पैसा किसी अच्छे इंसान के पास होता है तो उसका क्या करता है? सदुपयोग करता है। हम कई बार देखते हैं, हमारे को रास्ते में 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, अपना नहीं है, गंदा पैसा है, छोड़ दो। और कोई बुरा इंसान आता है, उसको उठा लेता है और क्या करता है? उसका गलत उपयोग करता है। दारू पी लेगा, कुछ और कर लेगा, कुछ भी गलत करेगा, हम छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं। गलत है। आपके पास वो पैसा आता, आप उसको जन सेवा में लगाते ना, आज मेरे पास करोड़ों रुपया भी आ जाएगा, करोड़ों रुपया भी आता है। मैं सिर्फ एक ही ध्येय बना के चलता हूं कि कैसे मैं उसको जन सेवा में लगा दूं, कैसे मैं उसको समाज की भलाई के अंदर लगा दूं। यही तो ध्येय रख के चलना चाहिए इंसान को। अब उन्होंने पूछा 5 ट्यूशन सही है या गलत है, तो मैंने पैसे का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि ट्यूशन आपको क्या बदलाव दे रही है, आपकी मानसिकता है। कुछ लोग ट्यूशन में जाके बर्बाद भी हो रहे हैं, कुछ लोग ट्यूशन में जाके आबाद भी हो रहे हैं। तो कुछ सही गलत नहीं होता, समझिए। आपको कैसे लेना है, आपको ये देखना है। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं वीक हूं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो मुझे ट्यूशन लेनी चाहिए, लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है आपके पास, आप मत लीजिए ट्यूशन। आप खुद प्रयत्न करने की कोशिश करिए। जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनसे विनती करिए कि वो पढ़ाएं आपको, वो पढ़ाएंगे। जो भी अच्छा शिक्षक होगा, वो अगर प्रश्न करेगा बच्चा, तो बहुत अच्छा फील होगा उसे। शिक्षक अगर ढक्कन है या शिक्षक अगर लल्लू है, और मैं तो मानता हूं, खुद शिक्षक हूं इसलिए कहता हूं, मैं अपने अंदर भी ये बार बार देखता हूं कि मैं ढक्कन या लल्लू तो नहीं हूं। जो ढक्कन लल्लू टीचर होंगे, वो क्या करेंगे? वो कोई प्रश्न करेगा बच्चा तो उसको निराश कर देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, उससे हटने या भागने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट का काम एक ही है, प्रश्न करो, प्रश्न दो, प्रश्न दो। टीचर का काम एक ही है, उत्तर देते रहो, देते रहो, देते रहो। उत्तर नहीं आता, पढ़ के उत्तर दो, पढ़ के उत्तर दो, यही होता है। तो आप समझिए बेटा, इसमें आप पे डिपेंड है। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। तो ये बात मुझे नहीं बता के अपने सर को बताओ। देखो आप समझिए, मतलब तालियों की इतनी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, मतलब भी बजा दिया तो अच्छी बात है, सब बजा दो एक बार तालियां। बेचारे के घंटे पड़ रहे हैं, आपको तालियां सुन रही है? ये क्या सोच है हमारी है? इसके लिए तो सहानुभूति बटोरी है आप।
मुझे ऐसा लगता है बेटा, देखिए टीचर, जो भी अच्छा टीचर होता है वो किसी को मारता भी है तो उसके भलाई के लिए मारता है। हमेशा हम जैसे शिक्षकों के हम बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, हम प्रिंसिपल्स के बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, 2-2 दिन की वर्कशॉप लेते हैं। हम एक बात, क्योंकि आज वो टॉप नहीं है, तभी एक बात हम बहुत ध्यान से बताते हैं, जो तुम भी ध्यान से सुनना और एक बार अपने शिक्षक को बोलना तो सही, हो सकता है अच्छे हो तो समझ भी जाए इस बात को। कभी भी किसी को मारते हैं उसके बाद उसको पुचकारना बहुत जरूरी होता है, मार के किसी को छोड़ना नहीं होता। मार दो, उसको कारण बताओ क्यों मारा जाता है। आप अपने टीचर को बोलोगे सर मैं सीखना चाहता हूं, मैंने पढ़ाई भी की, और आप डंडा जैसे उठाते हो मैं घबरा जाता हूं, तो वो ध्यान रखेंगे कि इस बच्चे को डंडे से डर लगता है, डंडे से इसकी गुणवत्ता गिर रही है तो मैं इसको डंडा नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली अच्छा टीचर तो डंडे से गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है, तो आप टीचर से बात करो, मेरी तो गुणवत्ता गिर रही है सर डंडे से, आप डंडा मत, मेरे को एक बार मैं बता दूंगा आपको, प्लीज थोड़ा सा मौका दो। अच्छा टीचर होगा आपको सुनेगा, गारंटी सुनेगा। और कोई प्रश्न यहाँ से कोई उठाना? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं क्यों वहां पे हासिल नहीं कर पाऊं। देखिए आप ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल दागी का प्रश्न है, इसको करना ही नहीं। और ये आपके साथ भी बेटा, यहाँ पे कम से कम मैं बता रहा हूँ 70 से 80% जनता के साथ यही हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ होता है। सबके अंदर एक उड़क तो मस्ती है कुछ बोलने की, पर बोल नहीं पाते। ध्यान से सुनिए इस बात को, आत्म छवि जिसकी कमजोर होती है ना, उसका आत्मविश्वास गिरा होता है। आत्म छवि सुधारने के 4 तरीके बताता हूँ, आज से जिंदगी में लगाना, देखना 1 महीने के अंदर बदलाव नहीं आ जाएगा। आत्म छवि सुधारने के 4 तरीके। पहला तरीका, खुल के तारीफ करना चालू करो लोगों की जो तुम्हारे आसपास। जो लोग बुराइयां करते हैं ज्यादा, हर की गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, जाने अनजाने में उनका जो मगज होता है ना, वो उनकी छवि गिरती चली जाती है खुद की नजरों में। क्योंकि जो दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं वो खुद की भी बुराइयां कर रहे हैं, जाने अनजाने, तो नेगेटिव होता है। अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप एक बार तारीफ करना चालू करो सबकी। आप देखो सबके अंदर क्या अच्छाइयां हैं। मक्खी जो होती है ना, वो गंदगी पे बैठती है, जहां कट लग जाता है वहीं पे जाके बैठती है शरीर के अंदर। हाँ कि ना? पूरा शरीर होता है अच्छा, लगा बैठेगी, गंदगी पे बैठेगी। मधुमक्खी जो होती है वो पूरा गंदगी भी होगी तो भी फूल पे जाके बैठेगी। हाँ कि ना? तो आप देखो बेटा, हमारा सिर्फ कमियों पे नजर जाती है। और मैं ये नरेश बख्शी सर से बहुत सीखा हूं, आपको मेरे में इतनी कमियां हैं और हमारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे में कॉमन फैक्टर क्या है मेरे और सर में, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, मैं भी वही उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ जहां से सर पढ़े हुए। हम 5-6 लोगों की टीम थी। हम लोग चाहते थे कि हम एक ऐसा स्टूडेंट्स का एसोसिएशन बनाए जो कहीं ना कहीं मिलकर हमारे बिरला इंस्टीट्यूट के लिए काम करे। हम 5-6 और जो लोग थे, बहुत कमियां थी, और जब हम सर के पास गए उन्होंने हमारे को उत्साहित किया। हम कुछ और लोगों के पास गए, फिर बोलूंगा हम कुछ और लोगों के पास भी गए, हमारे जो कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने हमें निराश कर दिया। और सर ने हमारे को बहुत ध्यान से सुना और हमारी अच्छाइयों को प्रदर्शित किया। और मैं तो शिक्षकों से भी हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, सर अगर बच्चा आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है, सारे लालचन टीचर पे जाते हैं, सारे के सारे लालचन शिक्षकों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना सर, आज मैं यहाँ पे बोलूंगा बेस्ट बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे तुम बहुत अच्छा करोगे। मैं तो याद करता हूँ अपने स्कूल का टाइम, अरे सीना चौड़ा हो जाता था एकदम, अरे फोड़ मार देंगे सबको, सब कुछ बोलेंगे। हमारे सीनियर्स ही तो है जो लोग उठाते हैं, बोलते हैं तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम कर सकते हो। तो हम तो ये बोलेंगे, हम किसी दूसरे पे डिपेंड ना होंगे, खुद पे डिपेंड हो। हमेशा तारीफ करें, अच्छाइयां देखे, बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा तरीका, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका, कंपैरिजन से बचो। हम क्या करते हैं, हमसे ज्यादा सीखा हुआ कोई है, उसके सामने निराश हो जाते हैं, एकदम से दब जाते हैं, उसको अपने ऊपर भी कर लेते हैं। ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के सामने हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते हैं वो हमसे आगे हैं, जो हमसे नीचे हैं हम उनको दबाते हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं। एक गलत भावना है। हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग होता है। अब बताइए, हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 में कोई वो है क्या, अरे नहीं इस उंगली की कोई औकात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना। ये बताने के काम आती है ना लोगों को। अंगूठा, अंगूठे की क्या वैल्यू, सबसे छोटा है, तिगड़ा सा, मोटा सा है, नहीं नहीं नहीं, अंगूठे की तो बहुत वैल्यू है। बताइए, नेतृत्व का एग्जाम्पल देते हैं अंगूठे से हम। देखिए अलग भी रहता है, अलग भी रहता है। अगर लोग गलत हो तो अलग खड़ा हो जाता है, नहीं तो साथ खड़ा हो जाता है,
सांप भी खड़ा हो जाता है ना, लोग सहायता करते हैं सांप खड़ा हो जाता है। अगर लोगों को लीड करना है तो आगे आ जाता है, आगे आ जाता है ना, देखिए आगे आ जाता है। लोगों को करना है तो पीछे भी चला जाता है, पीछे भी जाने की क्षमता होती है। अंगूठा ही तो है जो आपका लिया गया है ना, हर चीज के अंदर। आधार कार्ड का तो अंगूठा ही है ना, मेन आधार कार्ड का क्या है, अंगूठा है। तो अंगूठे की तो बहुत सबसे साक्षर है, देखा जाए तो अंगूठा ही नहीं है तो साक्षर ही नहीं माना जाता। बोला है इसका अंगूठा नहीं है, इसका क्या है, साक्षर ही नहीं है। तो समझिए, ये उंगली सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी है ये उंगली, सबसे अमीर। सारी अंगूठियां सारी चीजें किसमें पहनी जाती है, इसी उंगली में पहनी जाती है। ये तो बहुत काम आती है ये तो समझ ही सकते हो, बहुत काम आती है तो, है ना, हर जगह पे काम आती है, हर जगह पे काम आती है, काम आती है। दूसरी को घुसाते रहो, काम आ जाए तो। किसी को तो काम में लेते हैं घर से, अभी तो गंदगी निकालते हैं, गंदगी में जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उतार चढ़ाव होता है लोगों के लिए, कोई ऊंचा होता है कोई नीचा होता है, दिखने में होता है, पर सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। कंपैरिजन ना कर, हम देखें मिलके क्या कर सकते हैं, मिलके क्या कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग बना के बहुत आगे पहुंचना चाहते हैं, होता ही नहीं। हम शून्य हैं, क्या है हम शून्य हैं, पर अगर एक डंडे के आगे लगा दे तो हम कितने हैं, 10, और एक और शून्य लगा दो कितने, 100। और अगर उसको लेफ्ट साइड लगा दे तो कोई वैल्यू है, 0 0 1, क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो बड़ों से मैं तो कहता हूं, जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो दोस्तों, उनके साथ चुपचाप खड़े रहो, इतना सीखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक भी बात जो बताई है ना आज मैंने, एक भी बात मेरी नहीं है, एक भी बात मेरी नहीं है। बड़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा, सुना, और वो सारी की सारी बातें एज इट इज आपको बता रहा हूं, एज इट इज आपको बता रहा हूं। यही होता है सच्चा शिष्य, यही होता है सच्चा स्टूडेंट। तो हम कह रहे हैं जितने भी आपके शिक्षक हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए आप कैसे मेरिट में आएंगे। सारे के सारे शिक्षक करना चाहते हैं, और वो क्या देखना चाहते हैं, एक बच्चा देखना चाहते हैं जो थोड़ा सा आगेकारी हो, एक कदम आगे बढ़ाए, आगे चल के हमसे कुछ पूछे। आप एक कदम बढ़ाओ, शिक्षक पूरी परिषद, शिक्षक परिषद ही करा दी ना प्रोग्राम, तो उन्होंने तो कदम आगे बढ़ाया, बताइए। तो वो तो आपके लिए बहुत सोचते हैं, तो बहुत सोचते हैं आपके लिए, आप आगे चल के आओगे तो कितना हो जाएगा आपकी जिंदगी में, मान रहे हैं इस बात को। चलिए और कोई प्रश्न, देखिए हम प्रश्न बहुत देना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत जी का जो चाहूंगा सर 5 मिनट। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आ जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है इतनी जल्दी। होता ही है नेगेटिव थिंकिंग, होता ही है। देखिए आप समझने का प्रयास करिए इस बात को, हम कई सारे उदाहरण से समझ पाएंगे, बहुत सारे उदाहरण से। आप देखिए तो सही, कलंक एक ही लगता है तो पूरा खत्म हो जाता है ना, कितना अच्छा इंसान बने, एक कलंक लगा प्रॉब्लम है। तो नेगेटिविटी बहुत सॉलिड है सर, नेगेटिविटी बहुत वो है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने मानसिक स्तर पे भी नेगेटिविटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के लगाते हैं। आप ध्यान से सुनना बेटा, नेगेटिविटी आना ये एक स्वाभाविक रूप है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है, पॉजिटिविटी आती रहती है, होता है। हम बस बच्चों को ये बताते हैं आप सकारात्मक बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलो। क्या करो, सकारात्मक बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलो। जैसे कि एग्जाम्पल, अरे बहुत अच्छे बच्चे थे, पूरा मन लगा के सुन रहे थे, यहाँ जोश था, उमंग था, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिया। इतने प्रश्न तो आज तक किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों ने नहीं पूछे जितने आपने पूछे। अब ये अच्छे शब्द है ना, अब हो सकता है कुछ बच्चे हैं जो पढ़े हुए भी थे, हो सकता है कुछ बच्चे हैं जो सुन भी नहीं रहते, कहीं और देख रहे थे, थोड़ी सी हलचल होती थी वहां चले जाते थे। कुछ लोग बोल रहे थे मुंह जाएगा कब जाएगा, ये पकड़ रखा है उनको, इतने घंटे हो गए, बकवास नहीं जा रहा है, कहे जा रहा है, भगवान इसको भगाओ। ऐसे भी होंगे, होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। पर क्या ये सोचूं, ये सोचता रहो तो ये आपकी है ना बेटा, मक्खी बनेगा या मधुमक्खी बनेगा। हाँ तो वही बात है ना, तो नकारात्मक ख्याल तो आएंगे नकारात्मक ख्याल तो, पर हम फिर कहते हैं एक लक्ष्य बना लेना, एक लक्ष्य बना के चल, तो तेरा ध्यान नहीं भटकेगा। आज मेरे घर में कभी भी कलेश होते हैं, किसी भी बात पे कहा सुनी हो जाती, तो पहले मैं सोचने लग जाता था, परेशान होता था, समय बर्बाद करता था।
कोई भी पैसों की किल्लत आती थी, मैं परेशान हो जाता था, समय बर्बाद करता था, बहुत करता था। अब मेरे को क्या लगता है, नहीं मेरा लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। जब आप एक लक्ष्य बनाते हो ना, उसके लिए अग्रसर रहते हो, तो आप देखोगे सारी परेशानियां आपके हल हो जाती है। और नकारात्मकता को बस आने दो, पर आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, सकारात्मकता। बहुत बदलाव है। कोई और प्रश्न? हाँ बोलिए। हमारा देश करप्शन का शिकार करते हैं, तालियां लगाइए। ये आपने टोपी लगा रखी है, टोपी से आपके कान बंद हो गए हैं, इन कानों को खोलो और देश में क्रांति लेके आओ। तो लेकिन जैसा प्रश्न वैसा आंसर हो जाता है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पढ़ाई कर, अपने आप को प्रभावशाली बना, IAS ऑफिसर बन और इस देश के करप्शन से लड़। क्योंकि आप बैठे बैठे सोचते सकते, जितने भी क्रांतिकारी बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने आप को हुनरमंद बनाओ। क्योंकि क्रांतिकारी आज काम नहीं आता अगर वो मेहनत के सामने नहीं जोड़ा जाए। सफलता 8 चीजों से आती है दोस्तों, सफलता 8 चीजों से आती है। पहले होता है जुनून होना चाहिए, दूसरा होता है हार्डवर्क होना चाहिए, तीसरा होता है आपका फोकस माइंड होना चाहिए, चौथा होता है आइडियाज चलते रहे आपके दिमाग में, चौथा होता है अपने आप को धकेलते रहो हर वक्त, छठा होता है लगातार चलो, कंसिस्टेंटली चलो, सातवां होता है कि सेवा भाव रखो अपने अंदर, जबरदस्त सेवा भाव रखो। तो देखो आपको क्या होगा। और आठवां सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। तो ये 8 चीजें मिलके बनाती है सफलता। अब ये बच्चा जो होता है, जोश तो है, उमंग तो है, पर उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप बताइए, ये सोच अच्छी है कि आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, देश को करप्शन से बाहर लगाना चाहते हो। मैं भी यही सोचता था जब इनकी उम्र में था, पर हमने क्या सोचा, मैं कर क्या सकता हूं उसके लिए, अपने आप को हुनरमंद बन के मैंने क्या जिम्मेदारी ली, मैं जाता हूं गांव के स्कूल में, मैं जाता हूं जगह जगह के अंदर, और ये जो अच्छी बातें होती है सबके अंदर फूक के डालने की कोशिश करते हैं, सबको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरीके से अपने भारत को बदल रहा हूं, मैं इस तरीके से अपने भारत को बदल रहा हूं, तुम किस तरीके से अपने भारत को बदलोगे ये तुम सोचो। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न? ऐसे टाइम हो गया, ये तो हमारा पीछे हो जाएगी पीछे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से सबका